नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी फिज़िक्स लेक्चरर सरदार सी इंटर कॉलेज महमूदाबाद से इस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको मेरे वीडियोस मिल रहे हैं, मैं आपको लाइट का चैप्टर लेकर चल रहा हूं और आज उसी के अंतर्गत आपको आज मैं निम्न चीज़ें बताने जा रहा हूं। तो वो चीज़ें क्या हैं, आइए देखें। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। जैसा कि क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ लेंस आपको मालूम है होता है कि ये होता है P होता है 1/f। किसमें होता है? इन मीटर। जहाँ पर P यहाँ लिखेंगे वेयर P पावर है और F क्या आपका फोकल लेंथ, ये ना P पावर है और F क्या है फोकल लेंथ। अब अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो बोलेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर। पावर क्या होता है? सदैव फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं पावर। ओके, अब इसका मात्रक आपको मालूम है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। बोलेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का है वो ये है कि संपर्क में रखे दो समाक्ष पतले लेंसों का संयोजन, लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोएक्सियल थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम बना हुआ है, दो लेंसेज हैं, लिखेंगे लेट दो लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है। अब पहले लेंस के जो इसका प्रकाशीय केंद्र है, इससे u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है। अब यदि L2 की अनुपस्थिति में मानेंगे कि इसका प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है। अब यदि लेंस दूसरा भी है, चूंकि दो लेंस संपर्क में हो गए हैं, तो ये दूसरा वाला जो प्रतिबिंब है ये दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब हमको I पर प्राप्त होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अतः पहले लेंस के लिए जैसा कि आपको मालूम है, लिखेंगे वी नो डैट 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने माना है कि इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है? I डैश पर। तो इसको कर देंगे I डैश, यानी इसकी हमने जो दूरियां माना है ये इसका प्रकाशीय केंद्र से दूरी u है और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है? v डैश। ओके, तो यहाँ इसको कर देंगे v डैश और फोकल लेंथ मैंने माना f1 f2 दोनों लेंसों की, इसको कर देंगे f1। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे कि दूसरे लेंस के लिए, इस लेंस के लिए अब ये हमारा कार्य करेगा वस्तु का, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर। डैट मीन्स ये हमारा हो गया, जो u है वो बनेगा v डैश और v बन जाएगा v। तो आइए देखिए, लिखेंगे v आल्सो नो डैट फॉर सेकेंड लेंस। ओके, कितना हो जाएगा? 1/f2 कर दीजिए आपकी 1/v माइनस u। अब v इसका बन रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I पर। इसका मतलब हो गया v 1/u। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो प्रतिबिंब आया है ये कार्य कर रहा है वस्तु का, अतः v डैश हो जाएगा u। तो यहाँ पर हो जाएगा v डैश। अब यदि दोनों समीकरण को ऐड कर दें, लिखेंगे बाई एडिंग बोथ इक्वेशन जोड़िए, तो लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 लेफ्ट हैंड पार्ट। ओके, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस ले लें 1/v माइनस 1/v डैश।
लेफ्ट लेफ्ट ले लिया है और राइट राइट। अब आइए देखिए, वी डैश से वी डैश कैंसिल हो गया, डैट मीन्स ये आपका कैंसिल है, वी डैश से वी डैश आपका कैंसिल हो चुका है। हमारे पास बचा 1/v माइनस 1/u। तो कर सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। ओके, अब यदि हम उन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस ले लें जिसके आपके प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु है और जिसका प्रतिबिंब v पर बन रहा है, तो और इसकी फोकस दूरी है f, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब सब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 की आप कंपैरिजन कीजिए, तो लिखेंगे कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन दोनों समीकरण की अगर तुलना करते हैं तो दिस इक्वल टू दिस कर सकते हैं ना। इसका मतलब हो गया कि लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया r 1/f, इस पे आप ले लिए एलसीएम तो बनेगा f1 f2, ये हो जाएगा f2 प्लस f1 या f बराबर आ जाएगा f1 f2 अपान f1 प्लस f2। अब यदि आ जाता है कि अगर एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल, तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक आपका जैसे जानते हैं पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव। इसके लिए अगर हमको निकालना है कि अगर एक उत्तल है और एक अवतल, तो यहाँ पर आएगा 1/f बराबर 1/f1, यहाँ कितना आया था आपका प्लस, यहाँ पे करेंगे माइनस 1/f2, राइट, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, या 1/f बराबर 1/f1 माइनस हो जाएगा 1/f2, एलसीएम लीजिए f1 f2, यहाँ पे f2 माइनस f1, फिर पलट दीजिए इक्वल टू f1 f2 अपान f2 माइनस f1। अगर एक उत्तल और एक अवतल है तो फॉर्मूला आपके निकल के ये आ गया, और दोनों उत्तल है तो ये। ओके, आइए अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड ए मिरर, लेंस और दर्पण का संयोजन। इसके अंतर्गत सबसे पहले संयोजन कैसे होता है। संयोजन करने के लिए आप जानते हैं कि आपको सबसे पहले हमको डिपेंड होना है किस पे है कि टाइप्स ऑफ लेंस, ओके, और मिरर। जैसा कि लेंस आप जानते हैं कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, मिरर कौन कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लेन है, ओके। इस तरह से जैसे उत्तल अवतल लेंस ले लिया आपने, दर्पण है, उत्तल है, अवतल है, समतल है, ओके। सबसे पहले अब देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है, लिखा हुआ है उत्तल लेंस तथा समतल दर्पण संयोजन, ओके, कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर कॉम्बिनेशन। इसके लिए देखिए डायग्राम बना हुआ है, और जब ये बीच में आपका लेंस है, इससे कुछ दूरी पर आपका मिरर है, और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से u दूरी पर एक कोई वस्तु है ए बी, ओके। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ u अगर ग्रेटर देन है f, ओके, f क्या है फोकल लेंथ, तो जो ए बी का ये प्रतिबिंब है ये कहाँ बन रहा है, a डैश b डैश, ये कैसा बन रहा है, उल्टा। देखिए लिखा हुआ है कि u इफ ग्रेटर देन f होने पर ए बी का वास्तविक और उल्टा
प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ओके, अब जो ये बन रहा है ये इस समतल दर्पण के लिए कार्य करता है वस्तु का। और अब देखिए लिखा हुआ है ए डैश बी डैश, जो ये हमारा आया था ये किसका प्रतिबिंब, इसका है वस्तु का। अब ये कार्य कर रहा है वस्तु का, किसके लिए, दर्पण के लिए। अब देखिए कार्य करता है और दर्पण द्वारा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आभासी सीधा समान आकार का प्रतिबिंब ए डबल डैश, कहाँ है, ए डबल डैश और बी डबल डैश दर्पण के पीछे बनता है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब आपका बन रहा है ए डैश बी डैश पे उल्टा बन रहा है छोटा, और उसके बाद है कि ये कार्य करता है इसके लिए वस्तु का, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए आभासी सीधा समान आकार का ए डबल डैश बी डबल डैश, ये ठीक, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये बन रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब ये है ए डैश बी डैश। अब ये कार्य कर रहा है दर्पण के लिए, किसका कार्य कर रहा है, ये वस्तु का, और इसका प्रतिबिंब कहाँ है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये वाला नहीं है, ये है। देखिए लिखा हुआ है कि आभासी सीधा, यानी डैट में जैसा ये है वैसा ही बन रहा है सीधा। ओके, समान आकार का बनता है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो है ये अब ये क्या क्या करता है कि अब ये लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इसका जो फाइनल प्रतिबिंब है वो बनता है ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश। ओके, जो कि वास्तविक वस्तु की तुलना में देखा जाए तो सीधा और छोटा होता है। फिर है सबसे पहले कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा है, और ये दर्पण के लिए कार्य कर रहा है, जहाँ पर दर्पण के द्वारा इसका प्रतिबिंब यानी इसी के सीधा, भाई ये आपका उल्टा है, देखिए ये भी उल्टा है। ओके, और समान बन रहा है, और ये अब लेंस के लिए कार्य करता है वस्तु का, और जिसका प्रतिबिंब फाइनल ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश, जो कि वस्तु के सापेक्ष में सीधा और छोटा होता है। अब जैसा कि आपने देखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा है अवतल लेंस और अवतल दर्पण, यानी कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव मिरर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम बना हुआ है कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर। अब हम क्या करते हैं कि इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जो इसकी ये बिंदु वस्तु O है, इसका प्रतिबिंब बनता है I1, और I1 दर्पण के लिए कार्य करता है प्रतिबिंब वो वस्तु का। ओके, और ये अब इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है I2। I2 अब लेंस के लिए कार्य करेगा वस्तु का, और लेंस द्वारा इसका फाइनल जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा I3। ओके, एक बार फिर देखिए कि लेंस और मिरर को आपने कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अब लेंस से कुछ दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका आभासी प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा आभासी है, I1 बन रहा है, और I1 क्या कर रहा है, दर्पण के लिए वस्तु का कार्य, और दर्पण के द्वारा I1 का प्रतिबिंब I2 बन रहा है, ये भी आपका आभासी है। और अब ये I2 पुनः लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I3 बनता है। देखिए ये भी लिखा हुआ है कि वस्तु बिंब O का लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब I1 बन रहा है। ओके, फिर लिखा हुआ है I1 दर्पण के लिए वस्तु की भाई, I1 जो है दर्पण के लिए वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका आभासी प्रतिबिंब I2 बन रहा है। अब देखिए फिर लिखा है I2 लेंस के लिए वस्तु बिंब की भांति कार्य करता है, किसके, लेंस के लिए, और लेंस द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब I3 पर बन रहा है। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने देखा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको लेंस के बारे में, फिर दो लेंस यदि कॉम्बिनेशन में है तो उनकी फोकल लेंथ, और इसके बाद मैंने बताया था कि यदि एक उत्तल है एक अवतल है तो एक F मैंने ले लिया था माइनस में। इसके बाद मैंने बताया था आपके जो कोर्स में दिया हुआ है कि मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन,
तो इस तरह से बच्चों कई सारे इसमें कम्बिनेशन हो सकता है। अभी मैंने आपको इसमें यहाँ पर कुछ ही बताए हैं, और इस तरह से आप इसको और भी आगे जो कम्बिनेशंस हैं उसको घर पे बुक की सहायता से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के या पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।